नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है भारत चीन सीमा विवाद और इसके साथ ही साथ भारत और चीन के मध्य व्यापारिक संबंध, चाहे वो आयात हो, निर्यात हो या भारत को मिलने वाला लाभ हो या चीन को मिलने वाला लाभ हो, दोनों की चर्चा करेंगे। और भारत चीन सीमा विवाद की बात करें तो यह सिलसिला तो लगभग 1962 से चलता आ रहा है और आप जानते भी हैं, इसके बारे में पढ़ा भी होगा 1962 का युद्ध, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद के जो मुद्दे रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन 1962 का थोड़ा बहुत जान लेंगे, जो कि एक समरी आपके दिमाग में बन जानी चाहिए। तो आइए समझते हैं 1962 से कहाँ से क्या शुरुआत हुई। दोस्तों, 20 अक्टूबर 1962 से युद्ध छिड़ा भारत और चाइना के मध्य। उसका एक बहुत प्रमुख रीजन था जम्मू कश्मीर के इलाके से, जिसकी शुरुआत होती है। जम्मू कश्मीर का एक मैं मैप बनाऊंगा छोटा सा, उसमें समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए यहाँ यहाँ से ये डिवाइड, इसको आप पीओके कहते हैं और इसे J&K कहते हैं, जिसे इंडिया द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। और ये आपका अक्साई चीन है, AC समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर का लगभग 20% हिस्सा दोस्तों जब चाइना ने कवर किया था 1962 ईस्वी में, तो यहाँ से अक्साई चीन को उन्होंने कब्जा किया। ये पीओके, ये भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था और ये जम्मू कश्मीर जो भारत द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है वो हिस्सा है। तो ये तो पूरा ही एक बात करें, एक हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, पूरा भारत का हिस्सा है, लेकिन अभी फिलहाल एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है ये वाला क्षेत्र चाइना द्वारा और ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा। तो यहीं पर एक दोस्तों घाटी है, यहाँ मैं इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहीं पे घाटी है गालवान घाटी और यहीं पर इसी के यही सीमा विवाद है और यहीं पर 5 पोस्ट लगभग चाइना के बने हैं और यहीं पर 4 पोस्ट लगभग इंडिया के बने हैं। जो चौथा पोस्ट है दोस्तों, ये सर्वाधिक विवादित है और यहीं पर दोनों सेनाओं की अधिकतर भिड़ंत होती है इस घाटी पर लेकर, सीमा विवाद को लेकर, और अभी भी आप देख ही रहे हैं, चल ही रही है। तो 1962 में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर की सीमा जब ये बढ़ी, तो यहीं से लेकर ये जो जम्मू कश्मीर की सीमा से यहाँ से बढ़ते हुए ये अरुणाचल प्रदेश तक, J&K की सीमा से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जहाँ तक लगती है चाइना की सीमा, यहाँ तक लगभग युद्ध चलता रहा, सीमा विवाद चलता रहा और लगभग चाइना के 740 सैनिक मारे गए और भारत के भी लगभग 1383 सैनिक 1962 के युद्ध में मारे गए और भारत की करारी हार हुई। आप जानते ही हैं, लगभग 3 महीनों तक युद्ध चला, क्योंकि भारत की उस समय ना ही अच्छी आर्थिक स्थिति थी, ना ही उतनी अच्छी सैन्य शक्ति थी कि हम उनसे युद्ध को जीत पाते, लेकिन फिर भी हमने बहुत संघर्ष किया और अंततः उन्हें समझौता करना पड़ा। और ये जो लंबा क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ तक विवाद पूरा चलता रहा 3 महीनों तक। इसमें इन्होंने अक्साई चीन को कब्जा कर लिया, लगभग जम्मू कश्मीर का 20% हिस्सा, जैसे कि मैंने पहले बताया, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम तक का इन्होंने दावा किया। और जब ये युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसी दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आप जानते हैं जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो ये था इंडो चाइना युद्ध और 1962 का युद्ध। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा आज नहीं करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं 1962 के बाद भारत चीन सीमा विवाद को। 1967 ईस्वी में ये विवाद शुरू हुआ सिक्किम के पास, और यहीं पर 2 दर्रे हैं सिक्किम में, नाथुला दर्रा और चोला पास दर्रा। ये विवाद तब शुरू हुआ जब चीनी सैनिकों ने सिक्किम बॉर्डर की ओर से घुसपैठ शुरू की। ये झड़प 2 महीनों से अधिक तक चली और इसमें लगभग 200 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और 300 चीनी सैनिकों की मौत हो गई। यहीं पर आप हल्का सा मैं जूम करूँगा अगर, तो यहीं पर आप देख पा रहे हैं सिक्किम के बॉर्डर पे ही, यहाँ गंगटोक, जहाँ राजधानी से हल्का सा ऊपर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ चोला पास दर्रा है और यहीं पर जस्ट चाइना के बॉर्डर पे ही नाथुला पास दर्रा है। इसी नाथुला पास दर्रा को पार करके चीनी सैनिक यहाँ सिक्किम में घुसने का प्रयास कर रहे थे और चोला पास दर्रे के आगे भी अपने पोस्ट को बढ़ा रहे थे। और ये लेकर यही विवाद था जिसमें 200 भारतीय सैनिकों की जान गई और लगभग 300 सैनिक
चाइना के भी हताहत हुए थे और लगभग 250 से ज़्यादा जवानों की जान गई थी। और ये विवाद भी अभी तक चला आ रहा है, नाथुला दर्रा का और चोला पास दर्रा का 1967 में। अगला विवाद जो भारत चीन का रहा दूसरा प्रमुख, और यह अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे था। अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर था, इसमें भारत ने 1986 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया और चीनी सरकार ने इसका जमकर विरोध किया, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश भाग चाइना का हिस्सा मानता था और वह जब तक भारतीय राज्य में शामिल नहीं हुआ था तब तक चीन इस पर अपना ज़्यादातर दावा करता था। चीनी सरकार के विरोध करने के बाद चीनी सेना ने एलएसी पार कर सुमदोरांग छू घाटी में प्रवेश किया और हेलीपैड बनाने शुरू कर दिए। भारतीय सेना ने इसका विरोध किया। शुरुआती विवाद के बाद दोनों सेना ने तनाव कम करने का फैसला किया। आप यहाँ देख रहे हैं सुमदोरांग छू वैली है, यहाँ पर ये रेड से इंडिकेट भी है, और यहाँ इसके उधर साइड देखेंगे आप तो ये चाइना का बॉर्डर है जिसे एलएसी कहते हैं आप, और वो उसको पार करके ये सुमदोरांग वैली के पार आने की कोशिश कर रहे थे और इसी के पास यहाँ लगभग वो हेलीपैड बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिसका भारतीय सेना ने जमकर विरोध किया और उसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगे थे। इसके बाद एक प्रमुख विवाद और हुआ दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर विवाद पर 2017 में, जिससे आप सब वाकिफ़ ही होंगे, डोकलाम विवाद। और यह बहुत ही भारत में भी चर्चित रहा, चाइना में भी बहुत चर्चित रहा, क्योंकि इस समय भारत अब दबने वाला नहीं था, इसने मुंहतोड़ जवाब भी दिया था चाइना को। डोकलाम विवाद ये भूटान और भारत और चाइना का एक बॉर्डर पड़ता है, तीनों दावा करते हैं फिलहाल इस पर। तो डोकलाम भारत, भूटान, चीन ट्राई जंक्शन पर स्थित है। जून 2017 में चीनी सेना ने डोकलाम पठार पर सड़क निर्माण की कोशिश की। इस क्षेत्र पर भूटान और चीन दोनों का दावा था। भारतीय सैनिकों ने इस पर दखल दिया क्योंकि ये एक क्षेत्र भारतीय राजमार्ग के करीब था। ये विवाद 72 दिनों तक चला दोस्तों। भारत और चीन दोनों अपनी अपनी सेना को हटाने के बाद में उन्होंने फैसला किया। आप अगर मैप में हल्का सा देख पा रहे होंगे तो ये जो ट्राई जंक्शन है, जहाँ पर भारत, चाइना और और भूटान तीनों की सीमाएं जहाँ पर मिलती हैं, वहीं पर एक क्षेत्र पड़ता है डोकलाम, और यहीं डोकलाम के पास चाइना राजमार्ग बनाने का कार्य कर रहा था, जिसका भारतीय सेना ने पुरजोर विरोध किया। उसके बाद चीनी सेना को पीछे भी हटना पड़ा। इस घटना से आप वाकिफ भी होंगे। तो डोकलाम विवाद अभी भी चल रहा है, जिस पर भारत भी अपना दावा करता है, चाइना भी अपना दावा करता है, भूटान भी अपना दावा करता है। भारत तो बहुत कम हिस्सों पर अपना दावा करता है, जबकि चाइना के साथ भूटान की इसमें ज़्यादा भागीदारी है, जिससे एक बड़े क्षेत्र को वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो यहाँ से डोकलाम विवाद भी बहुत फेमस रहा भारत और चाइना के मध्य। और बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, तो अभी आप देख ही रहे हैं, वो चाहे लद्दाख से लेकर अक्साई चीन से इलाके से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का इलाका हो, वहाँ तक सीमा विवाद पे तनाव बना हुआ है। तो देखते हैं, लगभग जो प्रमुख क्षेत्र रहे हैं आप जानते ही हैं, एक बार फिर से आपको याद करा दें। बात करें 1962 में लद्दाख में, आप जानते ही हैं अभी जिस पर विवाद चल रहा है गालवान घाटी, उससे आप परिचित ही हैं। और सिक्किम में नाथुला दर्रा, चोला पास दर्रा, 1967 का विवाद अभी तक लटका हुआ है, इसको भी आप समझते रहिएगा। दूसरा प्रमुख विवाद जो है वो 1987 ईस्वी का अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर विवाद था, जिसमें सुमदोरांग दर्रा या सुमदोरांग छू वैली, यहाँ से भी विवाद शुरू हुआ, जिसको भी याद रखिएगा। और तीसरा जो प्रमुख विवाद रहा है 2017 में, वो है डोकलाम विवाद, इसको भी एक बार याद रखिएगा। 4 विवादों को याद रखिएगा जो सीमा पर प्रमुख हैं, इनको तो कम से कम याद ही रखिएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं भारत और चाइना के बीच प्रमुख आयात एवं निर्यात और उनसे व्यापारिक संबंध के बारे में समझते हैं। जो भारत की स्थिति है इस समय, लगभग टॉप 10 देशों से आयात की, तो भारत की वो प्रमुख देश कौन हैं जो जिनसे भारत आयात करता है व्यापार में, वो प्रमुखता हैं। अगर सबसे पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा अगर हम आयात किसी देश से करते हैं दोस्तों, तो वह है चीन, लगभग 14.29%। उसके बाद है अमेरिका दोस्तों, उसके बाद यूएई है 6.36% लगभग, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद इराक, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर हांगकांग, फिर कोरिया, फिर इंडोनेशिया, उसके बाद सिंगापुर।
इस समय जो हम सर्वाधिक आयात जिस देश से करते हैं दोस्तों वह है चाइना, और इससे लगभग हम 14.29% आयात करते हैं। और दूसरे नंबर पर है अमेरिका। तो आयात के लिए भारत के 3 प्रमुख देश हैं, जिसमें पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे यूएई है। आप इन्हीं 3 को याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। चौथे नंबर पर सऊदी अरब है, उसके बाद इराक की बात आती है। तो वो 5 देश हैं जिससे भारत सर्वाधिक आयात करता है, चीन, अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब। इसके बाद अगर बात करें भारतीय आयात की, तो भारतीय आयात 2018-19 की रिपोर्ट की बात करें तो कुल आयात 51,407.84 करोड़ डॉलर हुआ था, अमेरिकी डॉलर में कुल व्यापार हुआ था, जिसमें 7,031.96 कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी लगभग 13.7% थी, जो कि एक बड़ा हिस्सा है। जबकि 2019-20 की रिपोर्ट की बात करें तो भारत का कुल आयात हुआ था 44,281.6 करोड़ डॉलर में, और जिसमें चीन की हिस्सेदारी 6,237.94 करोड़ डॉलर थी, और इसमें चीन की हिस्सेदारी बढ़ी भी थी, लगभग 14.1% व्यापार चीन के साथ हमारा हुआ था टोटल आयात में से। तो लगभग चीन की हिस्सेदारी लगभग बढ़ती जाती है आयात में, जिसको अभी हाल ही में आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, तो कम करने का एक प्रयास किया जाएगा। आइए बात करते हैं भारत द्वारा चीन से आयात क्या क्या किया जाता है। तो भारत चीन से क्या क्या आयात करता है, अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक के बीच की रिपोर्ट है। ये टॉप 6 आइटम्स हैं जो हम चाइना से आयात करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है ऑर्गेनिक केमिकल्स, उसके बाद अयस्क धातु की तलछट एस, ये भी हम चाइना से आयात करते हैं ज़्यादातर मात्रा में। इसके बाद मिनरल फ्यूल्स हैं, मिनरल ऑयल्स हैं, मिनरल वैक्स हैं, ये भी हम चाइना से आयात करते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल्स आदि भी हम चाइना से आयात करते हैं। इसके बाद बात करें मछली, मोलस्क आदि भी हम चाइना से आयात करते हैं। इसके बाद अगर बात करें बिजली उपकरण, साउंड रिकॉर्डर और रिप्रोड्यूसर्स, और इसके साथ साथ टीवी रिकॉर्डर और रिप्रोड्यूसर्स और इसके पार्ट्स भी हम चाइना से आयात करते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पार्ट का लगभग 50% से अधिक हिस्सा हम चाइना से आयात करते हैं, तो ये भी आप जानते ही हैं। और अगर हम बात करें भारत द्वारा चीन को निर्यात क्या क्या किया जाता है, तो भारत की निर्यात की अगर चर्चा करें तो भारत में 2018-19 की कुल निर्यात की बात करें तो 33,007.81 करोड़ डॉलर अमेरिकी डॉलरों में कुल निर्यात हुआ था, जिसमें से 1,675.22 करोड़ डॉलर हमने चीन को निर्यात किया था, जो कि हमारे कुल निर्यात का 5.1% हिस्सा था। आप सोच सकते हैं आयात हम इनसे कर रहे हैं 14% लगभग, और निर्यात इनको कर रहे हैं मात्र 5%, तो हमारा कितना घाटा हो रहा है, लगभग 9% का जो घाटा निकल रहा है। इसे ही हम कहते हैं इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर की बात कही है। हम जब आयात ज़्यादा करने लगे हैं, निर्यात कम, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता होगा आप समझ सकते हैं। बात करें 2019-20 की रिपोर्ट की, तो कुल हमने जो निर्यात किया था 29,165.11 करोड़ डॉलर कुल निर्यात था, जिसमें चीन का हिस्सा 1,554.01 था, जो हिस्सेदारी इनकी बनी थी 5.3% लगभग। तो ये चीन को हमने निर्यात किया था कुल निर्यात का 5.3% हिस्सा। तो यहाँ से भारत और चीन के बीच निर्यात का भी रेशियो आप समझ सकते हैं। और बात करें कुछ अन्य तथ्यों की, तो भारत अभी हाल ही में आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, और इसके अंतर्गत वो तमाम प्रोडक्ट जो भारत में बनने संभव हैं उनकी पहल भी सरकार कर रही है कि उनको देश में ही बनाया जाए और कम से कम हम आयात करें और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करें, जिससे हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो और रोज़गार भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उपलब्ध हो सकें। तो यह था दोस्तों भारत और चीन के बीच का आयात निर्यात और भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।